सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल उसी से क्या सवाल थे बताइए। आपके सवाल क्या सवाल? निष्पक्ष है हम, निष्पक्ष है। हिजाब एक हमारा हिजाब पर कोट कौन कर रहा है? हिजाब पर कोट कौन, हिजाब पे कोट कौन कर रहा है? हिजाब पे कोट कौन कर रहा है? बीजेपी कोट कर रही है, नहीं कर रही है? उनके पसंद से हम कपड़ा पहनेंगे, उनके चॉइस से कपड़ा पहनेंगे हम। मैं उनके चॉइस से पहनूंगा। आप धोती पहनते हैं? मेरा कोई सवाल नहीं है। नहीं। बीजेपी ने आप पर नहीं, आप धोती पहनना बंद कर दीजिए। बीजेपी ने क्या कहा? आप धोती पहनना बंद कीजिए। आप अपनी बात कह रहे हैं। आप जो है विकास से बात क्यों नहीं करते हैं? ये 10 साल से हिजाब बात कह रहे हैं कि नहीं? पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तानी कब तक करेंगे आप? विकास की कब बात तक करेंगे आप? मुसलमानों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप शिक्षा बताइए? की बात कीजिए। ये आप विकास मुसलमानों को बेवकूफ कौन बना रहा है? सरकार बना रही है, कौन सी सरकार बना रही है? प्रेजेंट सरकार बना रही है। क्या किया मुसलमानों के लिए? क्या विकास योजना है बताइए? कितनी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन बंद हो गई। अलीगढ़ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छीनना चाह रहे हैं। क्यों छीनना चाह रहे हैं? क्यों छीनना चाह रहे हैं आप बताइए ना। इसका क्या मैं भाजपा सरकार का प्रवक्ता हूँ? लगता तो ऐसा ही है नहीं, क्या मैं भाजपा सरकार का प्रवक्ता हूँ? क्या मैंने भाजपा पर नहीं, कोर्ट किसने किया? बीजेपी का कोर्ट क्या? बीजेपी हिजाब हटाना चाहती है कि नहीं हटाना चाहती है बताइए। देखिए मोदी जी जितने आपके प्रधानमंत्री उतने हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन आप हिजाब, पाकिस्तान, तालिबान ये 10 साल में कितनी बार पूछेंगे आप? तो कौन कर रहा है? ये क्यों नहीं पूछते? कौन कर रहा है ये? हाँ, कौन कर रहा है? ये प्रेजेंट सरकार कर रही है। और सरकार कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सरकार से आपको सवाल करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आप ये आप असल में आप सरकार से बात नहीं करना चाहते। इस माइक पे भी आप सवाल करना चाहते हैं एक पत्रकार से कि पत्रकार आपकी आवाज उठाए। आप खुद अपनी आवाज नहीं रख पा रहे। आप बोल ही नहीं पा रहे। सरकार आप बोल कहाँ रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। आप सरकार बिल्कुल बोल रहे हैं। बोलिए। मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि आप इससे बढ़िए, हिजाब से, पाकिस्तान से और तालिबान से इन 10 सालों में जो चीजें हो गई उनको आप खत्म कीजिए। आप विकास की बात कीजिए। उनके मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ कुलीग्स हैं, उनकी सरकारें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी सरकार है। सारी जगह उनकी 25 सरकारें चल रही हैं। तो आप इससे ऊपर उठिए ना। मुसलमानों के विकास की बात क्यों नहीं करते आप क्यों नहीं कहते कि हम रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को? क्यों नहीं कहते आप कि अगर आपको मुसलमानों को कंप्यूटर और कुरान की आप बात करते हैं तो आप एक बिल पास करिए, कानून बनाइए कि हम 5% रिजर्वेशन देंगे सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है बताइए? क्यों नहीं होता है? तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो व्यवस्था के लिए हैं। देखिए एक सवाल, हिजाब, कुरान, पाकिस्तान, तालिबान, अरे भाई सब बहुत हो गया, 10 साल हो गए। आगे बात करिए कि हमारे बच्चे नासा में कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे अमेरिका कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे चाइना से आगे बढ़ सकते हैं, हम सेना में क्यों नहीं कम है। इस पे बात होनी चाहिए कि मुसलमानों की जो तादाद है सेना में वो क्यों कम है, जो नौकरी में, सरकारी नौकरी में तादाद है वो क्यों कम है। सारे सेक्टरों में आप देख लीजिए मुसलमानों को दबाया जाता है, दबा के रखा जाता है। अगर उनके विकास के लिए कोई सरकार काम करना चाहती है तो वाकई उसको वहाँ पर उनको रिजर्वेशन दे और उनको ऐसी तालीम प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट जिससे मुसलमान ऊपर आ सके। सच्चर कमेटी के बारे में आप जानते हैं? वो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट के बारे में आप जानते हैं? क्या कहती है वो रिपोर्ट? सच्चर कमेटी बताती है कि बैकवर्ड से भी पिछड़े हम। हाँ, क्यों है मुसलमान पिछड़े? इसमें मुसलमानों में नेता नहीं है? बिल्कुल नेता है। क्यों नहीं? नेताओं कमी थोड़ी मुसलमानों में, क्यों नहीं है? लेकिन जब हमारी सरकार ही नहीं है, जब ये प्रेजेंट सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है मुसलमानों के लिए, तो कहाँ से आगे बढ़ जाएंगे? सर आपको नौकरी ना बढ़े पत्रकारिता करने के बाद तो आप क्या करेंगे? ठेला लगाएंगे या पकौड़े छानेंगे? क्या करेंगे बताइए? नहीं, आप ये सवाल फिर मुझसे कर रहे हैं। आप ये सवाल आप सरकार से करेंगे कि मुझसे करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जो होता है ना वो देश का पिता होता है। पिता तुल्य होता है। पिता तुल्य होता है प्रधानमंत्री। अगर पिता अपने बच्चों का ख्याल रखना छोड़ दे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो बर्बादी की राह पे जाएंगे। तो मोदी जी देश के पिता हैं। अगर वो मुसलमानों के सच्चे पिता बनना चाहते हैं तो जिन जिन सेक्टरों में मैंने बताया है वहाँ ये सब चीज़ कर दे, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दें। लेकिन ये बताइए, जो सच्चर कमेटी आई है और सच्चर कमेटी आने के बाद उसकी रिपोर्ट से भी आपको पता चल गया कि मुसलमान आज बैकवर्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कितनी सियासी पार्टियां हैं मुसलमानों की पूरे देश में? चलिए छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। कितनी पार्टियां हैं जो मेहनत कर रही हैं? राहुल गांधी आके हमारे नेता आके पहले उन्हें सुना। नहीं, आप 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। राहुल गांधी आए हुए हैं, बिल्कुल। कितनी पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां? चलते बात कर लेते हैं। मुस्लिम पार्टियां हैं
जो पार्टी देश के लिए काम करे, हाँ। मुसलमान हिंदू बंद कर दें आप। हाँ। आप इसको खत्म कर दें। ये 10 साल से चल रहा है। आप ये बात करें हिंदू सच्चर कमेटी की भी बात करते हैं आप। दूसरी बात, जब सियासत की बात आती है मुसलमानों की, फिर बहुत सी क्यों बात चुप होते हैं? तो वो पार्टी कितने बीजेपी ने टिकट दे दिया मुसलमानों को? फिर आप बीजेपी से, जब आप बीजेपी आपको कुछ नहीं दे रही है, फिर आप बीजेपी से क्यों सवाल कर रहे हैं? फिर क्यों आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं? फिर क्यों आप दूसरी पार्टी समाजवादी से आप सवाल कर रहे कांग्रेस से हैं? कोई फिर सवाल क्यों आप मायावती से, बसपा से सवाल कर रहे हैं? मायावती से कोई सवाल नहीं। नहीं, देखिए सत्ता मैं आपकी सियासत की बात कर रहा हूँ। आपकी कितनी सियासत की ठीक। पार्टियां हैं? क्यों बनाएंगे पार्टी? जो पार्टी उसके साथ दे, कितना वो साथ दे रहे हैं आप? हमारा हक दे दें। हाँ। कोई मसला ही नहीं अलग पार्टी बनाने का। हाँ। जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, हाँ। चाहे वो कोई शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अगर मुसलमानों को अपना हक मिल रहा है तो उसमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? सब भारत के साथ रहेंगे, सब भारत की पार्टी। कोई पाकिस्तान से तो पार्टियां आई नहीं, सब यहीं की उत्पन्न हुई है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते रहें और कमेंट भी करके आप बताएं कि क्या सही है बात और क्या गलत। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।